वक्त की कद्र। जानिए कैसे एक किसान का बेटा सिर्फ 1 मिनट की देर से अपने जीवन का सबसे बड़ा अवसर खो बैठता है। यह कहानी समय के मूल्य को समझाने और एक नई दिशा पाने की प्रेरणा देती है। और कभी कभी 1 मिनट की देरी पूरे जीवन की कीमत बन जाती है। अगर आपने भी कभी टालमटोल किया है तो यह कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दक्ष स्टोरी जंक्शन पर, जहां हर भावना की कहानी रुकती है। और यह कहानी है अभय की, जो एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। बचपन से ही वह होशियार और मेहनती था, लेकिन एक आदत उसमें गहराई से बैठ गई थी। वो थी टालमटोल की। चाहे स्कूल जाना हो, होमवर्क करना हो या फिर खेत पर पिताजी की मदद करना हो, अभय हमेशा कहता, कर लेंगे, अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं। उसके पिता एक साधारण किसान थे और उनकी एक ही सीख थी, बेटा, समय सबसे बड़ा गुरु होता है, इसे खो मत। लेकिन अभय उस समय इसे समझ नहीं पाया। 10वीं कक्षा में प्रथम आने के बाद गांव वालों ने उसकी खूब सराहना की। अब वह शहर जाकर कॉलेज करना चाहता था। पिता ने थोड़ी जमीन गिरवी रखी और उसे पढ़ने भेजा। अभय का सपना था इंजीनियर बनना, कुछ बड़ा करना, लेकिन शहर की चकाचौंध और आज़ादी ने उसकी आदतों को और बिगाड़ दिया। वो समय पर कॉलेज नहीं जाता, पढ़ाई को टालता, कहता अभी तो बहुत वक्त है, दोस्तों के साथ घूमना है, मोबाइल चलाना और नेटफ्लिक्स देखना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गई थी। परीक्षा के समय रात भर पढ़कर पास तो हो जाता, लेकिन उसके नंबर गिरने लगे। पढ़ाई पूरी होने के बाद उसे एक बड़ी IT कंपनी में इंटरव्यू का बुलावा आया। यह उसका पहला अवसर था और वह जानता था कि इस इंटरव्यू में चयन हो गया तो उसके पूरे परिवार की किस्मत बदल जाएगी। इंटरव्यू दिल्ली में था, सुबह 9 बजे। उसे रात से ही तैयारी करनी थी, लेकिन उसने सोचा सुबह जल्दी उठूंगा और सब हो जाएगा। सुबह अलार्म 6 बजे का था, लेकिन वह स्नूज करता रहा। नींद इतनी प्यारी लगी कि आंख खुली 8:10 पर। घबराकर उठा, टैक्सी ली, लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक बेरहम था। जब वह कंपनी के गेट पर पहुंचा तो समय था 9:02। गार्ड ने अंदर नहीं जाने दिया। सर, 9 बजे के बाद किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अभय गिड़गिड़ाया, समझाया, लेकिन नियम था। अभय बाहर बैठकर रोता रहा। उसका मन खुद को कोसने लगा कि काश सिर्फ 2 मिनट पहले उठ जाता। काश वो जान गया उसकी एक आदत ने उसका सपना छीन लिया। गांव लौटते समय उसने पिता को फोन किया। पिता ने सिर्फ एक बात कही कि मैंने कहा था ना बेटा, समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। और उसने आज सिखा दिया। उस दिन के बाद अभय ने अपनी जिंदगी की दिशा बदल दी। वह रोज सुबह 5 बजे उठने लगा, समय का पालन करने लगा, एक टाइम टेबल बनाकर जीने लगा। उसने दूसरी नौकरी की तलाश की और कुछ महीने बाद एक मिड लेवल कंपनी में काम मिला। वहां वह समय का इतना पाबंद था कि 1 साल में ही उसे प्रमोशन मिला। अब वह दूसरों को भी समय का महत्व सिखाता। वह गांव के बच्चों के लिए सेमिनार करता, जिसका टाइटल होता 1 मिनट की कीमत। दोस्तों, समय वह चीज है जो अगर एक बार निकल जाए तो कभी मुड़कर वापस नहीं आता। देर करना सिर्फ आदत नहीं, एक गंभीर नुकसान बन सकता है। क्या आपने कभी समय की अनदेखी की है? क्या आपको भी लगता है कि अगर थोड़ा जल्दी होते
तो कुछ बदल जाता। तो सब्सक्राइब करें दक्ष स्टोरी जंक्शन को, ताकि हर एक नई कहानी से आपको एक नई सीख मिल सके। और अगर आप भी समय की कदर करते हैं तो इस कहानी को अभी शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं समय का सम्मान करूंगा, ताकि कोई और अपनी ज़िंदगी का कीमती मौका न गंवाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।